आज मैं यादव वंश में जन्मे श्री कृष्ण के बारे में बताना चाहूँगा। यादव वंश के राजा सूरसेन के पुत्र वासुदेव के पुत्र श्री कृष्ण का जन्म कैसे हुआ। इसके पहले मैं श्री कृष्ण की माता देवकी के बारे में कुछ बताना चाहूँगा। देवकी उग्रसेन की पुत्री थी। उग्रसेन के एक पुत्री और एक पुत्र थे जिनका नाम था देवकी और कंस जो है एक राक्षस था। कंस ने अपने पिता उग्रसेन को कैद कर खुद राजगद्दी पर बैठ गया और पूरे मथुरा पर उसने कब्जा कर लिया था। लेकिन वह अपनी बहन देवकी से अत्यधिक प्रेम करता था। देवकी जो है राजा सूरसेन के पुत्र वसुदेव से बहुत प्यार करती थी। तो कंस ने उन दोनों का विवाह करवा दिया था। लेकिन एक आकाशवाणी के कारण उसने अपनी बहन और बहनोई को कैद कर लिया था, क्योंकि उस आकाशवाणी में कहा गया था कि देवकी का 8वां पुत्र उसका वध करेगा। देवकी के 8 पुत्र थे और वासुदेव की एक अन्य पत्नी रोहिणी, अर्थात वासुदेव के कुल 6 पत्नियां थीं, उनमें से देवकी मुख्य थी। कंस ने देवकी के 6 पुत्रों को मार दिया था। जब 7वां पुत्र देवकी के गर्भ में था तो योग माया ने 7वें गर्भ को रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित कर दिया था, जिससे बलराम का जन्म हुआ था। इसलिए वह देवकी का पुत्र होकर रोहिणी के गर्भ से उसने जन्म लिया। रोहिणी जो सुभद्रा और बलराम की माता थी। जब श्री कृष्ण का जन्म हुआ देवकी के 8वें पुत्र के रूप में, तो कंस उसे मारना चाहता था। लेकिन रात में वासुदेव ने उसे अपने मित्र नंद और यशोदा के यहाँ पर छोड़ने का फैसला किया और वह रात को निकल गया वहाँ से, और वह अपने पुत्र को नंद के यहाँ छोड़कर उनकी पुत्री योग माया को अपने पास ले आया। और कंस ने उस योग माया को मारने की बहुत चेष्टा की, लेकिन उसे मार नहीं पाया, क्योंकि उसकी भविष्यवाणी जो आकाशवाणी हुई थी वो सत्य होने जा रही थी, क्योंकि कृष्ण का जो है जन्म हो गया था। कृष्ण का जन्म रात को 12 बजे के करीब हुआ था। इसलिए दोस्तों, हम जन्माष्टमी के रूप में श्री कृष्ण भगवान का जन्म मनाते हैं और इस दिन लोग भक्ति भाव से श्री कृष्ण और राधा की पूजा करते हैं। तो दोस्तों, इसी प्रकार आप जानते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करते रहिए। धन्यवाद दोस्तों।